हेलो गुड इवनिंग बॉस। ये वीडियो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ब्लैक मनी काला पैसा क्या होता है। तो और काले पैसे से अल अबीर मार्केट दुबई का क्या कनेक्शन है, एक्सपोर्टर क्यों लॉस करता है इस तरह। तो ये वीडियो के दो पार्ट्स हैं, इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि काला पैसा होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लैक मनी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी क्राइम से पैसा कमाया हुआ ब्लैक मनी होता है, कुछ इलीगल किया है तो वो ब्लैक मनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैक मनी उसको नहीं बोलते। तो पार्ट वन में डिस्कस करेंगे ब्लैक मनी होता क्या है और ब्लैक मनी होता किसके पास है, और इसी का पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कि ब्लैक मनी को वाइट मनी क्यों करते हैं लोग, ज़रूरत क्या है, और इस सारे प्रोसेस में इंडियन एक्सपोर्टर कैसे लॉस करता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स का लॉस होता है, लेकिन इन जनरल इंडियंस का फ़ायदा होता है। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट वन है। इस वीडियो में डिस्कस होगा ब्लैक मनी क्या होता है और ब्लैक मनी किसके पास होता है। अगर आपको लगता है वीडियो आपके काम की है तो उसको एंड तक देखें, वरना स्किप कीजिए। ओके, व्हाट इज़ ब्लैक मनी, काला पैसा होता क्या है। देखो, हर वो इनकम जो हमने कमाई इंडिया में और उस पर टैक्स नहीं दिया, वो काला पैसा है। सिंपल सा यही है। एक बंदे ने कैश इनकम की बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, कैश में पैसे ले रहा है और उस पैसे पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, तो ये पैसा गवर्नमेंट की नज़र में ये काला पैसा है, ये ब्लैक मनी है कि इस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला। ये कोई भी हो सकता है। लेट्स से कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरा सारा काम कैश पे हो रहा है। मतलब मैं सीमेंट बजरी ले रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, कैश पे ले रहा हूँ, जिसको माल घर बना के दे रहा हूँ, कोई दीवार बना के दे रहा हूँ, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूँ, वो मुझे कैश में दे रहा है। तो मैं कैश में सामान ले रहा हूँ, कैश पे अपने क्लाइंट से पैसे ले रहा हूँ, तो ये सारी इनकम कैश है, कैश इकोनॉमी है। इस पे मैं गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहा हूँ, ना गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि मैं कमा कितना रहा हूँ, कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या कमा रहा है, कितना टैक्स दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये जितनी इनकम मैं कमा रहा हूँ ये गवर्नमेंट के नज़र में ये इज़ अ ब्लैक मनी। अब मैंने पूरे साल में अपने इस काम से 1 करोड़ रुपया कमा लिया। अब 1 करोड़ रुपए जो है इस पर मैंने टैक्स नहीं दिया। अब जब टैक्स फाइलिंग की डेट आती है, मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया इन कैश पड़ा हुआ है, तो अकाउंटेंट बोलता है कि अगर मैं इस पर टैक्स देता हूँ तो मेरे को तकरीबन 27 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम का। मतलब मैंने मेहनत से पैसा कमाया। अब गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि मुझे टैक्स लॉयर जो भी है अकाउंटेंट, वो बोलता है कि मुझे 27 लाख रुपया ऑलमोस्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पैसा मेरी मेहनत का है, ये कोई इलीगल नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। तो अब मुझे ज़रूरत है, देखो मैं जब 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ तो मैं 1 करोड़ रुपए का करूँगा क्या। लोग क्या करते हैं, या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्लॉट ले लेंगे या गाड़ी खरीदेंगे। मैं जाता हूँ गाड़ी खरीदने के लिए, लेट्स से मैं जाता हूँ, एक मुझे टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेनी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट तो ये पूछेगी ना कि आपने टैक्स कितना दिया है, कमाया कैसे, ये फॉर्च्यूनर के पैसे आए कहाँ से। तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया कैश तो है, लेकिन मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि गवर्नमेंट की नज़र में तो मैंने कुछ कमाया नहीं। गवर्नमेंट तब मानेगी मैंने जब कमाया पैसा, जब मैं उसको 27 लाख रुपए टैक्स दूंगा तो गवर्नमेंट मानेगी हाँ कि मैंने 1 करोड़ रुपये कमाया, अब मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ। फॉर्च्यूनर पे फिर मेरे को टैक्स देना है, वो एक बहुत अलग डिबेट है। तो पैसा तो मेरे पास है, लेकिन मैं उस पैसे का कुछ ले नहीं सकता, ना प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, ना मैं गाड़ी ले सकता हूँ। और ये पैसा जो है गवर्नमेंट के लिए, अब ये ब्लैक मनी है। अब इस तरह आप अपने सराउंडिंग्स में देखो कितने लोग हैं। मैं तो आपको एक एग्जांपल दिए कॉन्ट्रैक्टर की, इस तरह बहुत सारी मार्केटों में लोग कपड़े का काम कर रहे हैं, कैश इकोनॉमी है। आज की तारीख में भी इंडिया की मोर देन 90% इकोनॉमी कैश इकोनॉमी है। कपड़े का काम कर रहे हैं लोग, बाज़ारों में जूते बेच रहे हैं,
हज़ारों दुकानें, सब कैश पे काम हो रहा है। अब वो इनकम गवर्नमेंट को शो नहीं हो रही, गवर्नमेंट को उस पर उसका टैक्स नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट बोलती है ये सब काला पैसा है। अब जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का क्लिनिक है कोई रिमोट एरिया में, पेशेंट को कैश दे रहे हैं, एक डॉक्टर के 4-5 ब्रांचेस से छोटे छोटे क्लिनिक उसने अलग अलग एरिया में खोले हुए हैं, हर जगह से उसको जो कैश आ रहा है, तो वो सब कैश पैसा उसके पास जमा हो रहा है, वो सब एज पर गवर्नमेंट इज अ ब्लैक मनी, इसलिए कि उस पर अभी तक टैक्स नहीं दिया, टैक्स दे देंगे वो वाइट हो जाएगा। तो ये हो गया एक आम आदमी, एक जो कोई क्राइम नहीं कर रहा, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई रिश्वत नहीं लिया, ये एक आम आदमी की दास्तान है। आप अपने इर्द में देखो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो कैश में पैसा ले रहे हैं और कैश में पैसा पड़ा हुआ है। फिर एक दूसरे लोग होते हैं जो क्राइम से पैसा कमाया है, रिश्वत ली है, करप्शन का पैसा है। तो रिश्वत और करप्शन है ना, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की नहीं होती, रिश्वत और करप्शन प्राइवेट सेक्टर्स में भी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी होती है। परचेज ऑफिसर्स, हर कंपनी में करप्शन होती है। परचेज ऑफिसर पैसे लेता है तो कहीं से परचेज वो कमीशन लेता है तो उस कंपनी को ऑर्डर देता है। गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं, प्राइवेट कंपनीज के इंजीनियर हैं, वो सप्लायर से रिश्वत लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी अप्रूव करते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं, देखने को 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, और दूसरे दिन न्यूज़ में आता है कि उसके घर से 50 करोड़ निकल गया, 100 करोड़ निकल गया। इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर्स में किकबैक्स मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं। तो ये एक सबके पास करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है, ये रिश्वत में लिया हुआ है, गिफ्ट्स में लिया हुआ है, कमीशन में लिया हुआ है, किकबैक्स में लिया हुआ है। अब ये सारा पैसा पड़ा हुआ है। अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, 50 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है और मैं इंजीनियर हूँ और मैंने कोई एक सप्लायर से पैसे ले लिए उसका टेंडर पास करने के लिए, कुछ भी कि उसका प्रोडक्ट सही है, उससे मैंने 3 करोड़ रुपये रिश्वत ले लिया। तो ये 3 करोड़ रुपये है ना, अभी मेरे पास कैश में पड़ा हुआ है, ये भी ब्लैक मनी है। इसके साथ दिक्कत ये है कि ये जो ब्लैक मनी है ना, इसको तो मैं गवर्नमेंट को शो भी नहीं कर सकता। जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 1 करोड़ रुपया कमाया, वो गवर्नमेंट को शो करके 25-27% टैक्स दे के उस पैसे को वाइट कर सकता है, फिर वो पैसे का घर ले, गाड़ी ले, जो ले। लेकिन जो इंजीनियर है जिसने 2-3 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो रिश्वत ले रहे हैं, वो तो इसको टैक्स दे के भी इसको वाइट नहीं कर सकते। तो उनको पहले इस पैसे को साफ करना है, पहले दिखाना है कि ये पैसा हमने लेजिटिमेट बिजनेस से कमाया है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। फिर ये पहले पैसा साफ करेंगे, फिर इसको टैक्स देके इसको पैसा वाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 करोड़ की रिश्वत ले ली, उसमें मैंने 25% टैक्स दे दिया तो पैसा वाइट हो गया। तो आप समझ लो कि जो ब्लैक मनी है ना, ये तकरीबन हिंदुस्तान के 90% घरों में है। चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, वो पैसा ब्लैक मनी है। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा कोई जनरल स्टोर है, मेरी कपड़े की दुकान है और मैं पैसे कैश पे ले रहा हूँ, उसको टैक्स नहीं दे रहा हूँ, ब्लैक मनी है। अगर मैं कोई पुलिस में हूँ, किसी ऐसी पोस्ट पे हूँ जहाँ पे रिश्वत का पैसा आ रहा है, वो पैसा भी आ रहा है, वो भी सब ब्लैक मनी है। तो ये है कि काला पैसा होता क्या है। अब काला पैसा होता किसके पास है? सबके पास होता है। जो भी कैश इकोनॉमी चल रही है, जो भी गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं कर रहा, सेल कर रहा है 10 लाख रुपए की, शो कर रहा है 2 लाख रुपए की, तो जो 8 लाख रुपए है, वो जिस 8 लाख रुपए में जो उसने कमाया है वो ब्लैक मनी है। लेट्स से कि मैंने 10 लाख रुपए का कपड़ा बेचा, 2 लाख रुपए की सेल मैंने गवर्नमेंट को दिखाई कि मैंने 2 लाख रुपए का कपड़ा बेचा, जिसमें मेरे को 20,000 रुपये मिले। पूरे साल में मैंने 20,000 रुपये से 2,40,000 रुपये कमाया, तो मैं टैक्सेबल इनकम में नहीं हूँ, तो ये इस पर मेरे को टैक्स बनता ही नहीं है। तो लेकिन ये 2,40,000 मेरा वाइट मनी है। लेकिन जो मैंने 8 लाख रुपए की सेल छुपाई गवर्नमेंट से, जिसपे मैंने 2 लाख रुपए और कमाए थे, वो जो 2 लाख रुपए है ना, वो ब्लैक मनी है। तो आप अपने इर्द गिर्द देखो कि हर घर की ज़रूरत है ब्लैक को वाइट करना। ये एक्सपोर्टर बहुत सारे जो हैं वो
वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई इतना ब्लैक मनी आ कहाँ से रहा है। वो समझ रहे हैं कि ब्लैक मनी सिर्फ करप्शन का पैसा होता है। ब्लैक मनी इज़ नॉट ओनली करप्शन का पैसा या क्राइम का पैसा। ब्लैक मनी हर वो पैसा जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, वो गवर्नमेंट बोलती है वो ब्लैक है। तो ये पार्ट 1 में ये क्लियर हो गया आपको काला पैसा होता क्या है, काला पैसा किसके पास होता है। अब पार्ट 2 इसी सीरीज़ का है कि पार्ट 2 कि भाई ब्लैक मनी को वाइट करने की ज़रूरत क्यों है, और ये सारे प्रोसेस में इंडियन एक्सपोर्टर कैसे लूज़ कर रहे हैं, ये पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।